नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। प्रयागराज की एक तस्वीर ने उत्तर प्रदेश की सियासत में तूफान ला दिया है। रामनवमी के मौके पर दरगाह पर भगवा फहराने की घटना ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ सख्त तेवर अपनाने पर मजबूर कर दिया। यह तस्वीर प्रयागराज से करीब 40 किलोमीटर दूर गाजी मियां की दरगाह की है, जहां रामनवमी पर कुछ लोग भगवा झंडा लेकर दरगाह पर चढ़ गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। अब इस घटना के बाद अखिलेश यादव से लेकर इमरान मसूद व अन्य तमाम नेता बीजेपी पर हमलावर है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। घटना का आरोप रामनवमी पर महाराजा सुहेलदेव सम्मान सुरक्षा मंच से जुड़े कार्यकर्ताओं के ऊपर लगे हैं कि उन्होंने सालार मसूद गाजी की दरगाह पर भगवा झंडा फहराया है। लेकिन गनीमत रही कि मौके पर किसी ने विरोध नहीं किया, वरना माहौल बिगड़ सकता था। लेकिन अब इस मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है और विपक्ष ने सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। देखिए, कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है, दो एंगल जो मुझे समझ में आ रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं उस बात से, लेकिन आप इस पर विचार जरूर करना। करने वाला मुख्यमंत्री जी की सेम जाति बिरादरी का है, इसलिए उसको इम्यूनिटी है किसी चीज को लेकर के। न एसओ कुछ बोलेगा, न एसपी बोलेगा, न डीएम बोलेगा, न कमिश्नर बोलेगा। इसीलिए हम लोग कहते थे कि संविधान खतरे में, कानून खतरे में। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, ये हमारी ढाल है, हमारी संजीवनी है, हमें सम्मान दिलाता है। उसी को खतरा पैदा कर रहे हैं। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, कॉन्स्टिट्यूशनल, जहां कॉन्स्टिट्यूशन हो, जहां कानून हो, जहां शपथ ली गई हो, वहां पर कोई झंडा लेकर के इस तरह का व्यवहार कर ले, और फिर पुलिस जो देख करके टांग पे गोली मार देती है। तो सोचिए, बिना मुख्यमंत्री के इशारे पर यह नहीं हो सकता था। ये सब मुख्यमंत्री के इशारे पे, इसलिए क्योंकि अपनी नाकामी उन्हें छिपानी है। अखिलेश यादव ने कहा कि झंडा फहराने वाला सीएम की जाति का है, उसको सरकार, पुलिस, एसपी, कमिश्नर कोई कुछ नहीं बोलेगा। मुख्यमंत्री के इशारे पर सब कुछ किया जा रहा है। सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। सरकार ऐसी घटनाओं को करवाकर मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। दरअसल आपको यह पूरा मामला समझाते हैं, जहां रामनवमी के दिन कुछ युवकों ने गाजी मियां की दरगाह पर जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि जुलूस की शक्ल में कुछ युवक दरगाह पहुंचे। वहां उन्होंने गाजी मियां की दरगाह के गेट पर चढ़कर धार्मिक नारे लगाते हुए भगवा झंडा फहराया। इस मामले की शिकायत तुरंत पुलिस से की गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उसे महाराजा सुहेलदेव सम्मान सुरक्षा मंच से जुड़े कार्यकर्ता नहीं मिले। यह दरगाह प्रयागराज से करीब 40 किलोमीटर दूर है। बताया जा रहा है कि सभी कार्यकर्ताओं ने दरगाह हटाने के लिए प्रदर्शन किया और जय श्री राम के नारे लगाए। उनके ऐसा करने से स्थानीय लोगों में डर बैठ गया है। इस मामले को लेकर डीसीपी कुलदीप गुनावत का कहना था, इस घटना के वीडियो की जांच करवाई जा रही है, इससे जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी कथित आरोपियों की तलाश की जा रही है। हालांकि इस घटना के बाद इमरान मसूद का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश के अंदर जो कुछ चल रहा है वो देश के लिए बेहतर नहीं है। देखिए, देश के अंदर जो कुछ चल रहा है वो देश के लिए बेहतर नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक देश एक कानून, तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना कानून। सहारनपुर में फिलिस्तीन के झंडे लहराएंगे तो पुलिस घुस घुस करके उठा करके जेल में भेज देगी, और आप मस्जिद पर खड़े होकर के या मजार पर खड़े होकर के इस तरह से झंडे लहराएंगे, तो बहुत चीजें खुद सरकार को सोचनी चाहिए। सरकार का इकबाल न्याय से होता है। अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर आक्रोश पैदा होता है। फिलहाल मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है और दरगाह के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि हालात बिगड़ने न पाए। मगर सवाल यह उठता है कि क्या यह सोची समझी रणनीति है या फिर धार्मिक स्थलों पर राजनीतिकरण महज वोट बैंक की कवायद बन गई है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं,
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।